दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेम ऑफ स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट सिंबल्स की। दोस्तों आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या फिर मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि उसमें कई सारे सिंबल्स होती हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी होती हैं जिनका नाम आपको नहीं पता होता। तो ऐसी सूरत में आपको उनको यूज़ करना थोड़ा मुश्किल और डिफ़िकल्ट सा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही बात करने वाले हैं नेम ऑफ स्पेशल एंड इम्पोर्टेंट सिंबल्स। तो चलिए दोस्तों अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ वीर और मैं हमेशा की तरह आपका वेलकम करता हूँ एसटी सर्विसेज में। दोस्तों नंबर फर्स्ट पे हमारे पास आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। दोस्तों इस तरह के मार्क को कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क, जो कि नदामी या फिक्रे पर इस्तेमाल किया जाता है। ए वाला सिंबल ऐड से सिंबल कहलाता है, ये एम्परसेट कहलाता है। दोस्तों इसको gmail.com @gmail.com ऐसी जगहों में मेल में मोस्टली या फिर दूसरी चीज़ों में यूज़ होता है। इसको @ सिंबल यानी कि ऐट सिंबल कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आता है डॉलर साइन। ये डॉलर साइन डॉलर को जाहिर करने के लिए होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है ब्रैकेट्स। अभी हमारे पास दो तरह की ब्रैकेट्स हैं पड़ी, ओपन क्लोज करली ब्रैकेट्स एंड नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज ओपन। ये ओपन क्लोज करली ब्रैकेट्स हैं पड़ी, ये जस्ट ओपन क्लोज ब्रैकेट्स हैं पड़ी। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है ग्रेटर देन एंड लोअर देन साइन। ये होते हैं ग्रेटर देन एंड लोअर देन साइन। ये होती हैं हमारे पास कॉलन। अब कॉलन होती हैं और ये होती हैं हमारे पास सेमी कॉलन। ये होती हैं कॉलन जो दो सिर्फ डॉट्स लगे होते हैं, ये होते हैं सेमी कॉलन, और जो एक डॉट और एक कॉमा लगा होता है वो हमारे पास होते हैं सेमी कॉलन। ये कॉलन और सेमी कॉलन में आपको फ़र्क ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों होते हैं ऐड और या फिर एंड सिंबल। इस सिंबल को कहते हैं और या फिर एंड सिंबल। क्वेश्चन मार्क दोस्तों नेक्स्ट होता है। क्वेश्चन मार्क के बारे में तो आपको पता ही होगा। फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश। दोस्तों ये अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लैश को पता ही होगा। फिर भी इस स्लैश को कहते हैं जो थोड़ा पीछे की जानब झुकी होती है उसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लैश, जो थोड़ा आगे की जानब झुकी होती है उसको कहते हैं बैकवर्ड स्लैश। दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास आती है टाइड, जो कि अली मदा की तरह बनी हुई है, इसको कहते हैं टाइड। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है स्टेरिक। स्टेरिक जो होती है वो मैथमेटिकली मल्टीप्लाई सिंबल होता है और इसको ज़रब देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मसलन 2 × 4, 2 × 6 मैथमेटिकली पोर्शन के लिए ज़रब देने के लिए इसको इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास आती है कैरेट। दोस्तों इस अलामत को कहते हैं कैरेट। ये अलामत कैरेट की अलामत है। ओपन पैरेंथेसिस, इनको कहते हैं ओपन पैरेंथेसिस और इसको कहते हैं क्लोज पैरेंथेसिस। एंड नेक्स्ट दोस्तों जो अलिफ की तरह होता है बिल्कुल स्ट्रेट सीधी लाइन छोटी सी वर्टिकल, इसको कहते हैं वर्टिकल बार या फिर पाइप या फिर और। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन कुछ नया जानने को मिला है। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा।